यशबीर, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाइए। बस बस बढ़िया। हरियाणा में आप बिटकॉइन लोगों को पढ़ाते हो, समझाते हो, प्रमोट करते हो। आपको क्या लगता है जी। कि सबसे मुश्किल चीज जो आपको फेस करनी पड़ती है किसी को भी बिटकॉइन समझाने के लिए, हम्म। क्या है वो? सबसे मुश्किल चीज है जो वो बिटकॉइन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, ओके। अब वो अलग अलग चीजें हैं जो वो जानते हैं ऑलरेडी बिटकॉइन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो के ये बैन है। ओके। इन देयर ओपिनियन दे नो इट ये बैन है इंडिया में, जबकि ये है नहीं। ओके। सेकेंडली दे नो के इसका कभी ना प्राइस बढ़ गया था, तो लोगों ने खूब पैसे कमाए, फिर इसका प्राइस डाउन हो गया, अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा। अच्छा। एंड थर्ड थिंग जो बहुत ही कॉमन मैंने सुनी है यहाँ पे हरियाणा में, कि बहुत सारे लोग ये बोलते मिलते हैं कि भाई मेरा बिटकॉइन में अकाउंट था लेकिन अभी उसका पासवर्ड नहीं है। और अगर पूछो कि आपका अकाउंट कहाँ पे था, तो बोलेंगे मुझे फलाना फलाना बंदा मिला था, उसने बोला था कि इतने इतने बंदे जोड़ने हैं और इतने रुपए आपके लगेंगे, तो अभी मेरे पास वो पासवर्ड नहीं है। या तो ये बोलेंगे पासवर्ड नहीं है, या फिर ये बोलेंगे कि कंपनी भाग गई। ये मैंने दो बंदों से सुना है जिन्होंने बोला कि मैंने पैसे लगाए थे लेकिन कंपनी भाग गई। तो तो ये ये उनकी जो नॉलेज है, ये सबसे खतरनाक है बिटकॉइन के बारे में। करेक्ट। तो मतलब सीखने वाले से ज्यादा मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है उसको दूर करना या ज्यादा ज्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। अब गाइड करने वालों से पहले स्कैम करने वाले पहुंच गए। हाँ, अच्छा। एक और चीज जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता हरियाणा के बारे में, बट जहाँ तक मैं एजुकेशन देता हूँ, समझाता हूँ, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है कि नए लोग जिनको बिटकॉइन की कोई नॉलेज नहीं है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं सीखने में? या दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, बिकॉज उनके लिए एक नई चीज है हम्म। और उनको पता है कि ये फ्यूचर है। इतना समझते हैं वो कि ये फ्यूचर है, अच्छा। अच्छा। बट उनको समझ में नहीं आता। इसलिए अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो दे आर क्यूरियस। आप उनके बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक हाँ लड़का था, वो किसी काउंटर पे खड़ा था दुकान पे। हाँ हाँ। तो उसने मुझसे कुछ सवाल पूछा, तो उसमें बिटकॉइन का जिक्र आ गया। ओके। तो उसने पूरा फोकस मेरी तरफ शिफ्ट कर दिया था कि मुझे अच्छा। और बताओ और बताओ। ओके। ओके। या एंड दिस वाज वन एक्सपीरियंस। एंड अनदर वाज लाइक माय वाइफ, मेरी जो पत्नी है वो बाजार में थी, तो उन्होंने एक लड़का था वहां पे भी काउंटर पे किसी दुकान में, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी वाइफ से पूछा कि अभी सर क्या करते हैं। तो उन्होंने जैसे बताया बिटकॉइन के बारे में, तो वो भी यही, उनके भी ऐसे क्वेश्चन चालू हो गए थे। जो यंगस्टर है ना, जो नई पीढ़ी है, दे आर रियली क्यूरियस। अच्छा। तो और ऐसा अब भी नहीं है कि उनको बेवकूफ बनाना इजी है, इसी उनको इसी कौन सी स्कीम में नहीं इसी फंसाया जा टॉपिक सकता। पे ही हम, मेरा दूसरा सवाल ये है। आप इंडिया में रहते हो, मैं तो यहाँ रहता हूँ अबू धाबी में। जी। आपको ग्राउंड रियलिटी पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के साथ क्या हो रहा है, आईटी सेल क्या कर रहा है, फ्रीडम कैसे छीनी जा रही है। उस चीज को अगर हम देखें और बिटकॉइन को कंपेयर करें एज अ फ्रीडम मनी, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम डायरेक्टली बिटकॉइन को समझाने की बजाय एज ए फ्रीडम मनी समझाएं किसी को, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा यूथ और जेंजी को? या आपकी क्या राय है इसके बारे में? ऑफ कोर्स इट विल। अब इसमें एक दिक्कत आ जाती है कि जो अभी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या ताजा ताजा पढ़ के निकले निकले तलाश रहे हैं, दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए वो इसमें डायरेक्ट ऐसे तो नहीं घुस पाएंगे कि हाँ हमने खरीद लिया, उस तरीके से समझेंगे देखो हम आजाद हो गए। लेकिन उनको अगर आप इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझाएं, तो वो बहुत इजी से समझ पाएंगे, बिकॉज क्योंकि उनको बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स के बारे में ऑलरेडी पता है, जो बड़े लोगों को हम नहीं समझा सकते, जो एज में बड़े हैं उनको ये चीजें आसानी से समझ में आती हैं। तो जैसे हम उनको ये चीजें समझाएंगे और थोड़ा बहुत मनी की हिस्ट्री के बारे में समझाएंगे, तो बहुत ही इजीली समझ जाते हैं। पर वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो होल्ड कर पाए। और करेक्ट। थोड़े थोड़े से को वो कुछ समझते नहीं है, लाइक 100 500 इतने को वो कुछ समझते ही नहीं है कि करेक्ट। इतना खरीदेंगे, नहीं भाई नहीं। उनके दिमाग में ये होता है कि पहले ही पूछते हैं कि बिटकॉइन का रेट क्या है, और जब उन्हें बता देना कि 1 करोड़ का, 50 लाख का, 60 लाख का, तो वो जिस दिन इतने पैसे होंगे उसी दिन खरीदेंगे। तो जबकि ऐसा है भी नहीं है। तो मतलब और जब मैं धीरे धीरे गाइड किया जाए ना, मल्टीपल सिटीज में वो समझ जाते हैं, बट एक सिटिंग में नहीं। करेक्ट। तो मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर यूई में फेस करती हैं, वही सेम प्रॉब्लम हरियाणा में भी है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। मतलब वी गेट दिस क्वेश्चन अलॉट कि यार ये तो 1 करोड़ का है, कैसे लेंगे हम, एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाँ। तो ये अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे आपसे जानना था कि
आप हरियाणा में जितना ज़्यादा काम कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, बिटकॉइन को समझा रहे हो या लोगों से बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है अगर आपको एक यंग बंदा जेनजी मिले, उसको आप क्या राय देना चाहते हो? अगर आप एक राय उसको दो कि यार तू बिटकॉइन में आना चाहता है, ये मेरी बेस्ट राय है बिटकॉइन को लेकर। सो जो बिटकॉइन में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है तो उसको एक एडवाइस देनी है, ये आप पूछ रहे हैं? यस। ओके, तो उसके लिए मेरी सबसे बड़ी राय तो ये होगी कि भाई घर पे मत बैठो, जहां कहीं आपको पता चलता हो कि कोई बंदा है जो आपको सिखा सकता है, या फिर कोई कम्युनिटी है, या फिर कहीं पे कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे जरूर जाएं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहे हैं तो पहले वेरीफाई कर लें कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब आपका बेटर कहना कि है आप कि रियलिटी में लोगों से फिजिकल मिलें। कम्युनिटीज से मिलो जितना ज्यादा हो सकता है, और ऑनलाइन स्कैम Yes. से बचने के लिए वेरीफाई करो। या और आप सेल्फ स्टडी आप जितना मर्जी करो, लेकिन लोगों से जरूर जुड़ो, उसके बिना बिटकॉइन का कोई मतलब ही नहीं तो है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ बिटकॉइन के अराउंड। मेरी बहुत सारी पॉपुलेशन यूएई, इंडिया, पाकिस्तान, ये देसी कंट्रीज से है जो हिंदी उर्दू अच्छे से समझते हैं। जो मेरे को एक क्वेश्चन बहुत बहुत बारी पूछा जाता है कि यार हम इंडिया में हैं, हम बिटकॉइन कैसे बाय करें? मतलब लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता। तो आप इंडिया में रहकर कौन कौन से प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे जहां पे लोग बाग स्टार्ट कर सके? चाहे 100 रुपए डालें, चाहे 500 रुपए डालें, कुछ भी उनको स्टार्ट करना है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट स्पेशली इंडियन लोगों के लिए? या इंडियन से लोगों के लिए मैं वही सजेस्ट करूंगा जो FIU कंप्लायंस है, ओके। जो यहाँ की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आप बाइनांस है, उसके अलावा गेटबिट है, ऐसे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। और मैं यही क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपको सेल्फ कस्टडी देते हैं। आपको ऐसा नहीं कि खरीद के उन्हीं के अकाउंट में पड़े हैं। करेक्ट। उससे हमने नहीं पता कि हमारे पास है या नहीं, बिकॉज हमारे पास उसकी की नहीं है। तो जब तक हमारे पास कस्टडी नहीं आती तब तक आप उसको मानो मत कि वो हमारे हैं। तो वहीं से खरीदो जहां कस्टडी मिलती हो और FIU कंप्लायंस हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। करेक्ट। एक छोटा सा मैं राउंड लेना चाहता हूं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा। आपको बताना है कि आपकी क्या चॉइस है। पहला क्वेश्चन, माइकल सेलर या जैक डॉर्सी? पहले मुझे ये बताइए कि किस रिगार्डिंग में, किस कैटेगरी वो में नहीं पूछ बता सकता मैं। आप चूज करिए। आप चूज करिए। माइकल सेलर, देन आई विल गो फॉर माइकल सेलर। ठीक है। नेक्स्ट वन, जो लोग बिटकॉइन को सेल्फ कस्टडी करने से डरते हैं, बिटकॉइन को समझते हैं बट उनको वो रिस्क नहीं लेना सिक्योरिटी का, उनके लिए आप प्रेफर्ड शेयर, STRC, साटा सजेस्ट करेंगे, या फिर बिटकॉइन ETF, iBit का फंड हो गया या ब्लैक रॉक का फंड हो गया, क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, साटा और STRC। ओके ओके बेस्ट। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, मैं ये बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ, जेंजी को छोड़कर, जो जिनकी एज 50 प्लस है या 60 प्लस है, जो रिटायर हो चुके हैं या ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, वो लोग को पता है कि यार हमको थोड़ा बिटकॉइन समझ में आता है, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन स्टैंडर्ड कब आएगा, फुल फ्लेजेड बिटकॉइन स्टैंडर्ड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हो सकता है उनके लाइफस्टाइल में ना आए। उन लोगों को हमेशा ये लगता है कि यार अल्टीमेटली हमको बिटकॉइन खरीदकर उसको फियाट में ही कन्वर्ट करना होगा टू काइंड ऑफ यूज इट। उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? उन लोगों के लिए मेरा देखिए, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। मुझे नहीं पता फ्यूचर में रियलिटी क्या होने वाली है। करेक्ट। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि कोई अमेरिका में सिविल वॉर के एग्जैक्ट बाद में कोई आदमी था, उसकी कोट थी, आई यूज फियाट बिकॉज स्लेव्स वांट इट। ओके। मुझे ये पता है कि गोल्ड हमेशा से था, गोल्ड कभी गायब नहीं हुआ था धरती से। करेक्ट। लेकिन फियाट पे लोग चले जाते हैं बार 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 बार। करेक्ट। तो अगर हम ये बोलें कि भाई ऐसा दिन आएगा जितने बस 480% बिटकॉइन होगा, आई डाउट इट, बिकॉज लोगों के ऊपर कंट्रोल रहेगा और वो अपनी करेंसी चलाते रहेंगे वन वे और अनदर। तो ये तो जिंदा रहेगी। करेक्ट। ये मानते हैं कि बहुत सारी करेंसियां गिर सकती हैं, बहुत सारी करेंसी। तो मतलब अगर बेटर विल सर्वाइव तो हो सकता है कि कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल करेंसी फिर भी चलती रहे, बट बिटकॉइन विल ट्राई टू कैप्चर ऑल द मॉनेटरी प्रीमियम इन फ्यूचर। बिटकॉइन ऐसा है ना कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि बिटकॉइन मान के चलो कि एक बार में कोई झटका लगा दुनिया को, वहां पे लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर झटका लगा, फिर थोड़ा समझेंगे, फिर झटका लगा, फिर थोड़ा समझेंगे, फिर हो सकता है दुनिया परेशान होके इस पे आ ही जाए। मतलब हो सकता है
बूढ़े भी लोग वो हैं जो आज जेन जी हैं, सूनर और मेरी लेटर शायद तक पड़ी। पीपल। तो मैं भी लोगों को यही समझाता हूँ कि वो बंदा जल्दी सीखता है बिटकॉइन के बारे में जो चोट खाता है। बिल्कुल जो जो नहीं खाता है, जिसको तुम पढ़ा रहे हो सकता है वो समझ जाए बट अडॉप्ट ना कर पाए क्योंकि उसने वो चोट नहीं खाई है। रियलिटी है, ऐसा ही होता है। चलिए ठीक है यशवीर जी, और वो बहुत तो एक बहुत लिटरेचर के तौर पे समझ जाता है, थ्योरी पे समझ जाता है वो, बट उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे आगे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, करेक्ट वो करेक्ट नहीं वो समझ पाते। उनको सिर्फ उनके फीचर समझ में आते हैं कि फीचर क्या है बिटकॉइन के। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा यशवीर आपसे बात करके। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि जो भी इंडियन पॉपुलेशन हरियाणा में जो स्पेसिफिकली रहते हैं, जिनको बिटकॉइन के बारे में समझना है, अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना है, कैसे करें वो कांटेक्ट? मेरा ट्विटर हैंडल है ओके माइनर देसी ठीक है, @माइनर देसी, परफेक्ट। या फिर मेरी वेबसाइट है ओके yasbirsidhu.com, वहां पे जाके मुझसे 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। मैं वहां पे वो फ्री गाइडेंस देता हूँ परफेक्ट। बिकॉज करेक्ट करेक्ट। थैंक यू यशबीर, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग हरियाणा में हैं, जिसको बिटकॉइन के बारे में समझना है, यशबीर से मिलना है, आप इनके ट्विटर या इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू यशबीर, आई विल मीट यू सून। थैंक यू सीजे, बाय बाय। बाय।